Assalamu alaikum my all viewers. I'm your English teacher Niaz Hussain Korai and you're watching my channel English with Niaz Korai for all levels. Today I have selected topic for you that is present perfect continuous tense. इससे पहले हमने present perfect को डिस्कस किया था और present perfect में हमने ये जाना था कि ऐसा एक्शन जो प्रेजेंट फॉर्म में हो मगर उसको काम को किए हुए थोड़ा सा वक्त गुजरा हो। तो आज उसी प्रेजेंट परफेक्ट की हम कंटिन्यूस फॉर्म को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एज यूजुअल फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन में हमारे पास सब्जेक्ट है प्लस उसका हेल्पिंग वर्ब है प्लस हमारे पास इंग फॉर्म है। आपको ये पता है कि जो भी कंटिन्यूस फॉर्म होते हैं उसमें इंग फॉर्म ही फोर्थ फॉर्म भी लगता है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट है और एंड में आपका टाइम या ड्यूरेशन ये आता है आपके परफेक्ट कंटिन्यूस में। हेल्पिंग वर्ब के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास है हैव बीन और हैज़ बीन। हैव बीन किसके साथ? आई, वी, यू, दे के साथ लगता है और हैज़ बीन हमारा ही, शी, इट, नेम के साथ हम हैज़ बीन यूज़ करते हैं। किस में? ये ऑलमोस्ट हमारे हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, अफर्मेटिव फॉर्म में भी यूज़ होते हैं और जब हम इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव भी करते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव भी करते हैं, तो इस सेंस में भी क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये फॉर्मेशन हमारी ये फॉर्मेशन में कि अफर्मेटिव सेंस में भी हमारा हेल्पिंग वर्ब ये यूज़ होते हैं। तो अभी हम इसको कोई एग्जांपल लेते हैं इसी की। फॉर एग्जांपल, आई हैव बीन राइटिंग एसेज। अब इसमें हम टाइम या ड्यूरेशन दे रहे हैं। सिंस लास्ट संडे। यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। जिस तरीके से हम यहाँ पे फॉर्मेशन बनाते हैं ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये पूरा का पूरा हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया, ये हमारा इंग फॉर्म आ गया है, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया है क्योंकि हम इसी फॉर्मेशन पे चल रहे हैं, और ये जो सिंस लास्ट है ये हमारा टाइम या हम इसको ड्यूरेशन भी कहते हैं, दौरानिया। अब यहाँ पे मैंने सिंस लास्ट संडे का है। इससे पहले मेरी प्रीपोजिशन की वीडियोस में आप ये जानोगे कि सिंस और फार का यूज़र क्या होता है। सिंस हम इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट जो आपको डेटा आप प्रोवाइड करते हो उसके लिए सिंस यूज़ होता है, और फार टू सम एक्सटेंट यूज़ है। बोथ आर दी प्रीपोजिशन। फॉर एग्जांपल हम यूज़ कर सकते हैं सिंस 6 PM, और फार के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर अ फ्यू डेज़, कुछ दिनों से, यानी कि यू डोंट हैव अ आइडिया कि कितने दिनों से, कुछ दिनों से है, बहुत दिनों से है। एक और चीज़ सिंस और फार के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें भी कन्फ्यूजन के शिकार होते हैं। अगर हमने डैश दिया डैश 3 डेज़, अब इसमें कन्फ्यूजन होता है कि हमने इसमें सिंस यूज़ करना है या फॉर। तो हमने यहाँ पे फॉर को इस्तेमाल करना है क्योंकि वी डोंट नो वेदर ये 3 डेज़ हैं वो द बिगिनिंग ऑफ द वीक हैं या लास्ट डेज़ हैं, इसलिए हमने इसको फॉर यूज़ करना है। दिस इज़ सो फॉर ईयर द यूजेज ऑफ सिंस और फॉर का यूजेज। तो हम यहाँ के इसी की ट्रांसलेशन पे आएंगे। आई हैव बीन राइटिंग एसेज सिंस लास्ट संडे। मैं आखिरी इतवार से या संडे से मज़ामीन लिखता आ रहा हूँ, यानी कोई काम करते हुए वो कंटिन्यूस फॉर्म में लिखता आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सेम वे हम हैव को जब आगे लाएंगे तो इसमें ये हो जाएगा क्या। इसी तरीके से हम हैज़ का भी यूज़ करते हैं। शी हैज़ बीन डूइंग दिस वर्क, she has been doing this work। वो ये काम करती आ रही है।
एक और चीज़, ये ऑब्लिगेटरी नहीं है कि यहाँ पे आप टाइम और ड्यूरेशन लाजमी तौर पे इसमें परफेक्ट कंटिन्यूस में लाएं। इट्स नॉट एसेंशियल एट ऑल, मगर तो कुछ एरियाज़ में यानी कि एस्पेक्ट्स होते हैं जहाँ पे हमें टाइम और ड्यूरेशन देना पड़ता है। ये लाजमी नहीं है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइम और ड्यूरेशन आए भी, इसलिए हम इस सेंटेंस को भी कंसीडर करेंगे। शी हैज़ बीन डूइंग दिस वर्क, वो ये काम करती आ रही है। सेम वे हैज़ को आगे लाएंगे तो क्या वो ये काम करती आ रही है। अब अगर आप इसमें सिंस या फार का यूजेज कर लेंगे तो ये इसकी टाइम फॉर्मेशन में आ जाती है। दिस इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आई होप यू हैव अंडर दिस टॉपिक वेरी वेल। थैंक यू सो मच।